तो क्या हाल चाल है बच्चों। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक अगला हिडन गुडविल का। ठीक है, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, क्या लिखा होगा, क्या मिलेगा आपको, हम वो चीज देखेंगे अभी। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको हिडन गुडविल को। तो क्वेश्चन नंबर 45 है इसमें। तो देखो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे पता पड़ेगी हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो देखो सॉरी, X and Y are partners with capitals of 50,000 each। मतलब X और Y ये हमारे दो पार्टनर हैं और दोनों की कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपए। दोनों की कैपिटल है 50,000 रुपए। ठीक है, X और Y हमारे दो पार्टनर हैं और दोनों की कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपए। अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है इसमें, नाउ अब आगे हमसे ये बोला जा रहा है दे एडमिट Z एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब इन्होंने Z को एडमिट करा, Z एज अ पार्टनर, और Z 1/4 शेयर के लिए आया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है Z brings 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब Z अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, Z लेके आ रहा है बच्चों 80,000 रुपए अपनी कैपिटल के। ठीक है, Z लेके आ रहा है 80,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। कुछ बात समझ में आई, चेंजिंग पीएसआर में पढ़ा था पूरा टॉपिक हमने इसका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट है हमारा, ये क्या एंट्री होती थी इसकी एंट्री वो करते थे हम अगर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये हमारा मुनाफा है एक तरह से देखा जाए तो, इससे हमारी जो कैपिटल वो बढ़ेगी। तो ये है हमारे पास 40,000 रुपए का। डेबिट होता तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाता हमारा, वो सॉरी लॉस हो जाता है, लेकिन ये क्रेडिट है तो ये हमारा प्रॉफिट है। 40,000 का है। अब देखो एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z, अब Z के Z के एडमिशन पे इतना बैलेंस शो कर रहा है हमें। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। कहीं कुछ दिख रहा है तुम्हें इसमें गुडविल का? कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ना तो इसमें फर्म की गुडविल है, ना हमारे पार्टनर की गुडविल है। ठीक है, ना तो इसमें फर्म की गुडविल दी हुई है हमें, और ना हमारे इसमें पार्टनर कितना पीएफजी लेके आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं करा है। इसका मतलब क्या है, हिडन गुडविल। हिडन का मतलब छुपी हुई है। ठीक है, यहां पर हमारी गुडविल हिडन है, अब हमें निकालनी पड़ेगी वो। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, चलो स्टेप वाइज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, देखो स्टेप 1 पहले निकालेंगे हम अपनी टोटल कैपिटल। यहां करूं, यहां करूं, यहां कर देता हूं। स्टेप 1 पहले हम निकालेंगे बच्चों अपनी टोटल कैपिटल। क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल। ठीक है, और टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, लगाओ दिमाग। तो देखो न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया अपनी, 80,000 रुपए। तो यहां पर लिख लो न्यू पार्टनर्स कैपिटल 80,000 रुपए इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 1/4 शेयर के लिए आया है वो, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 4 ऊपर 1 नीचे, तो ये 4/1 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर 3,20,000। ठीक है, तो ये अपनी क्या निकल के आ गई, ये अपनी निकल के आ गई टोटल कैपिटल। चलो अब स्टेप 2 में हमें क्या निकालनी है, नेटवर्थ।
ठीक है, नेटवर्थ। चलो स्टेप 2, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब हिंदी में होता है बच्चों कुल संपत्ति। आप मत लिखना, इसे मैंने जनरली बता दिया आपको। नेटवर्थ का मतलब होता है कुल संपत्ति। चलो तो अब हम यहां पर देखेंगे कुल संपत्ति कितनी है हमारी फर्म के पास। ठीक है, कुल संपत्ति कितनी है, देखो इन दोनों की कैपिटल है हमारे पास, तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ये भी इन्हीं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, तो ये भी इनकी कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो ये भी यहां पर आ गया 40,000। फिर प्लस नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, 80,000 रुपए की, तो वो भी प्लस कर दो, प्लस 80,000, ये हो गया। अब देखो टोटल मारो इसका एक बार, 1,00,000, 2,20,000 आ रही है हमारी नेट वर्थ, रुपीज 2,20,000। ये हमारी क्या निकल के आई है बच्चों, ये हमारी नेट वर्थ निकल के आई है। अब आता है अपना लास्ट स्टेप, कौन सा स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल ऑफ द फर्म, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, या फिर टोटल कैपिटल माइनस नेट वर्थ। टोटल कैपिटल माइनस के नेट वर्थ कर दोगे, तो टोटल कैपिटल हमारे पास 3,20,000 रुपए की है, 3,20,000 माइनस के ये 2,20,000, तो ये आ गया आपका 1,00,000 रुपीज। क्या निकल के आई है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखो गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास कितनी निकल के आई है, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पहला काम तो आसान हो गया कि हमने अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर डाली 1,00,000 रुपए। एक बार और समझ लो, ठीक है, देखो ये कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में हमें, ये दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपए। फिर जेड एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, और जेड कैपिटल लेके आया है केवल 80,000 रुपए की। और क्वेश्चन के अंदर कैसे पहचानेंगे हम, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। एक तो हमें फर्म की गुडविल नहीं दी होगी, और जो पार्टनर पीएफजी लेके आ रहा है वो भी नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर मतलब क्या है, गुडविल हिडन है, मतलब छुपी हुई है। तो देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है इनटू उसका रेसिप्रोकल कर देंगे शेयर का, तो उसका शेयर कितना है 1/4, रेसिप्रोकल कर दो इसका 4 ऊपर, तो ये 3,20,000 आ गया। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे हम, नेट वर्थ, मतलब कुल संपत्ति। नेट वर्थ कैसे निकलेगी, देखो इन दोनों की कैपिटल्स ये आ गई, प्लस 40,000 रुपए। ठीक है, प्लस 40,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्लस जो ये कैपिटल लेके आया था 80,000 की, तो नेटवर्थ हमारी 2,20,000 आ गई, कुल संपत्ति 2,20,000 रुपए की है। फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगी टोटल कैपिटल माइनस के नेट वर्थ। ये जो हमने टोटल कैपिटल निकाली है इसमें से हमको नेट वर्थ माइनस करनी है 2,20,000 रुपए की। तो देखो टोटल कैपिटल 320 माइनस के नेट वर्थ 220, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,00,000 रुपए। अब जेड्स पीएफजी का शेयर निकाल दो, तो देखो जेड शेयर पीएफजी, मतलब जेड कितना पीएफजी लाएगा, तो इसका 1,00,000 इंटू उसका 1/4 शेयर था ना, तो ये कितना निकल के आ गया 25,000 रुपए, मतलब उसको 25,000 रुपए का पीएफजी लेके आना था, उसको 25,000 रुपीज का पीएफजी लेकर आना था। अब वो लेकर आया कि नहीं आया, तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया हुआ, ऐसे नोट कर लेना, तरफ कर रहा हूं इसे।
25,000 रुपए का इसका पीएफजी था। अब आप एक बार क्वेश्चन रीड करो इसका, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको इसके, वहां पर आप रीड करके मुझे ये बताओ कि ऊपर कहीं कुछ मेंशन किया गया है पीएफजी लाया है कि नहीं लाया है, कि पीएफजी की उसकी प्रीमियम कुछ बात दी हुई है। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब वहां पर आप देखोगे कोई बात नहीं की गई है किसी की भी पीएफजी वगैरह की, किसी भी चीज की। तो देखो मतलब यहां पर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमें ये मान के चलना है कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आएगा। रिमेंबर इट, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहा हो गुडविल के बारे में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी सारी। अब एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, देखो पहली एंट्री कैश लेके आया है वो, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू अपनी कैपिटल लेके आया था जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितनी लेके आया था वो, 80,000 रुपए की। 80,000 ये, 80,000 ये। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम तो है नहीं है, तो आएगा ही नहीं यहां पर प्रीमियम। अब वो 25,000 रुपए का पीएफजी लेके नहीं आया है। ठीक है, कौन लेके नहीं आया है, जेड लेके नहीं आया है। तो क्या एंट्री बनेगी अगली, पीएफजी आएगा इधर, है नहीं आएगा। देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, हमारी एंट्री बनेगी जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू, जो इसके पुराने पार्टनर है एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 25 की थी, ये 25 आ गया। अब इनमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड ही इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, तो इक्वली है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो इक्वली मान लेते हैं, 50-50 है दोनों का। तो ये हो गया 12,500 और ये हो गया 12,500। तो ये क्वेश्चन था आपका हिडन गुडविल का। ठीक है, चलो।